राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे कि 11 ऐसे तीर्थ जो पितरों को परमोक्ष धाम पहुंचाने वाले, वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऐसे कौन से हैं 11 तीर्थ? क्या आपने अभी तक सुने हैं? नहीं सुने हैं तो इस वीडियो में आप जानेंगे। ऐसे 11 तीर्थ जहां पर किया गया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि जो भी कर्म है सीधे पितरों तक पहुंचता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन साथ में आपका मन और भाव से किया गया कर्म होना चाहिए और विधि विधान उसमें अति अनिवार्य है। यदि हम विधि विधान के अनुसार पूर्ण रूप से कर्म करते हैं तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। चलिए पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन रात्रि रहेगी और आज अष्टमी का श्राद्ध भी है। आज नक्षत्र रोहिणी दोपहर 1:37 तक रहेगा। इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग वज्र, कर्ण, बालव और कौलभ है। राहु काल का समय 1:30 से आरंभ होकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त का समय 11:44 से आरंभ होकर 12:34 तक रहेगा। शुभ समय प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 के मध्य रहेगा। वहीं शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 के मध्य रहेगा। और तिथि के अनुसार नारियल का सेवन आज नहीं करना चाहिए। दिशाशूल दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है दही खाकर जाएं, मंगल में रहेगी। चलिए सज्जनों, आज का विषय, आज की चर्चा आरंभ करते हैं कि ऐसे कौन से 11 तीर्थ हैं, कौन से 11 पितृमोक्ष के धाम हैं जहाँ किया गया एक भी तर्पण, जहाँ किया गया एक भी पिंडदान, एक भी बार पिंडदान, जहाँ किया गया एक भी पितरों के निमित्त कर्म सीधे हमें पितृदोष से मुक्ति करा देता है और पितरों को मोक्ष धाम, वैकुंठ धाम, परम पद की प्राप्ति करा देता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक स्थान है जिसे ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बद्रीनाथ मंदिर के निकट कहा गया है। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इसका वर्णन और उल्लेख पुराणों में भी प्राप्त होता है। कहा गया कि यहाँ किया गया श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म अतृप्त आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला है, क्योंकि यह देवभूमि का वह भाग है जहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं। ऐसे ही देवभूमि दूसरा स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार में शांति कुंज तीर्थ है। आप सभी जानते हैं शांति कुंज बहुत ही दिव्य और प्रभावी तीर्थ कहा गया है। यहाँ माता गायत्री और भगवान यज्ञ पुरुष स्वयं निवास करते हैं। यहाँ पर निरंतर पितरों के निमित्त कार्य और उनके निमित्त जो क्रियाएं हैं वह की जाती हैं। यहाँ पर करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला तीर्थ भी हरिद्वार में है जिसे नारायणी शिला के नाम से जानते हैं। हरिद्वार में मायापुर स्थित देवपुरा में प्राचीन नारायणी शिला है। यहाँ पर पितरों के निमित्त किया गया पिंडदान, पितरों के निमित्त किया गया पूजन हमें पितृदोष से मुक्त करा देता है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें उनकी सदकृपा, पुण्यदायिनी कृपा, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही अगला तीर्थ है मेघकर, महाराष्ट्र में। यह स्थान भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। कहा गया है कि ब्रह्मा के यज्ञ पात्रों के द्वारा एक नदी का उद्भव यहाँ हुआ। उसके किनारे किया गया पिंडदान सीधे पितरों को प्राप्त होता है और जिससे पितरों का मोक्ष हो जाता है और पितरों की अनंत कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही अगला तीर्थ लक्ष्मण बाण यानी कर्नाटक में। कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता हरण के समय भगवान श्री राम व लक्ष्मण माल्यवान पर्वत पर आकर रुके थे। उन्होंने विश्राम वहाँ किया था, कुछ समय व्यतीत वहाँ किया था। यह वही स्थान है। यहीं लक्ष्मण जी द्वारा एक बाण से एक कुंड का निर्माण किया गया जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म आदि किए। तो बड़ा ही दिव्य और पावन यह स्थान है लक्ष्मण बाण। ऐसे ही अगला तीर्थ सिद्धनाथ। यह छठा तीर्थ सिद्धनाथ मध्य प्रदेश में है।
यह तीर्थ उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ एक विशाल वट वृक्ष है जिसे सिद्ध वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्राद्ध में पितरों के निमित्त अपनी श्रद्धा से, भाव के अनुसार और विधि विधान से किया गया पितरों के निमित्त एक भी पिंडदान आदि श्राद्ध जो कर्म है वह अगर कोई करता है तो निश्चय ही सिद्धों की तरह उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे सिद्धगण योग के द्वारा ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, वैसे ही यहाँ किया गया श्राद्ध पितरों को सीधे सिद्धों की तरह मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। ऐसे ही अगला 7वां तीर्थ है लोहारगढ़, यानी राजस्थान में। कहा जाता है कि इस स्थान की रक्षा स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं। एक मान्यता के अनुसार यहाँ 5 पांडव आए थे और उनके अस्त्र शस्त्र आदि जो थे इस स्थान पर आकर गल गए थे, यानी निष्प्रभावी हो गए थे। इस कारण इसे लोहारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किया गया पितरों के निमित्त पिंडदान आदि श्राद्ध आदि कर्म उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला है। बड़ा ही दिव्य तीर्थ है। 8वां तीर्थ गया, बिहार। पूरे विश्व भर में सबसे अधिक जहाँ तीर्थ पर पितरों के निमित्त कार्य किया जाता है वह गया जी है। इस स्थान का जिक्र रामायण पुराण आदि में भी प्राप्त होता है। यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान से आत्माओं को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस स्थान का नाम एक असुर के नाम पर रखा गया। आप कहेंगे असुर के नाम पर? जी हाँ, उसकी एक बड़ी ही दिव्य कथा है। कहा जाता है कि उस असुर के स्पर्श मात्र से ही लोग स्वर्ग को प्राप्त करने लगे थे। उसने ऐसा वरदान ले लिया था और एक बार वह असुर स्वर्गलोक से भगवान नारायण की प्रतिमा को, भगवान नारायण की छवि को लेकर भाग रहा था। देवताओं द्वारा आक्रमण उस पर जब किया गया, इंद्र द्वारा जब प्रहार किया गया, तब उसने मूर्ति को आगे रख दिया प्रहार से बचने के लिए। तो मूर्ति पर जब प्रहार हुआ तो उसके 3 खंड हो गए। उसका पहला खंड यानी मुख का जो भाग है वह बद्रीनाथ तीर्थ में गिरा, जहाँ पर ब्रह्म कपाल नामक तीर्थ की उत्पत्ति हुई। मध्य का भाग जो है, हृदय और नाभि का भाग हरिद्वार में गिरा, जहाँ नारायणी शिला का प्रादुर्भाव हुआ। और जो चरणों का भाग है वह गया तीर्थ में, बिहार में गिरा। तो वहाँ गया तीर्थ की उत्पत्ति हुई और वहीं जो है उस असुर का अंत भी हो गया। वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान के चरणों में उसका जो अंतिम समय था वह गया। तो हमें भी भगवान से जुड़े रहना चाहिए कि कब किस क्षण कब प्रभु की लीलाएं पूर्ण हो जाती पता नहीं। तो चरणों से हमें जुड़ा रहना चाहिए। तो चरणों के कारण ही वहाँ जाते हैं और हमारी परंपरा भी है कि सभी के चरण छुए जाते। तो चरणों से बड़ा महत्व है। तो वहाँ प्रभु के चरणों में ही उस गयासुर का वध भी हो गया, यानी वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। कोई कितना ही असुर हो लेकिन भगवान उसको भी सदगति प्रदान कर देते हैं। भगवान की बड़ी अनुकंपा है। तो ऐसे ही अगला जो तीर्थ है प्रयागराज, राजों का राज प्रयागराज। तीर्थों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, अद्भुत। यहाँ पर किए गए श्राद्ध कर्म से भी जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो भटकती हैं, उन सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती। बड़ा ही अद्भुत तीर्थ है प्रयागराज। ऐसे ही 10वां तीर्थ हमारा काशी, बाबा विश्वनाथ, भगवान भोले भंडारी की नगरी। यहाँ पर एक पिशाच कुंड बना हुआ, पिशाच मोचन कुंड। यहाँ पर किए गए पितरों के निमित्त जो भी कार्य हैं सीधे उनको सदगति प्रदान करा देते हैं भगवान के धाम की। भगवान शिव के लोक की प्राप्ति करा देते हैं, शिवलोक पहुँचा देते हैं। लेकिन श्रद्धा, विधि विधान से, प्रेम के साथ कार्य होना चाहिए। गुजरात में पिंडारक नाम का तीर्थ है। यह भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर किया गया पितृ कार्य पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला है। तो यह 11 तीर्थ हमने आपको बताए। यहाँ पर किया गया पितरों के निमित्त कार्य, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि इत्यादि 5 कर्म या जो भी पाठ, यज्ञ, जप, तप आदि किए जाते हैं पितरों के निमित्त। यदि हम इन स्थानों पर
विधि और विधान के अनुसार। शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, न देव कार्य में न पितृ कार्य में। हम करते क्या है कि तीर्थ में कहीं घूमने गए तो सोचा कि पितरों के निमित्त कुछ कार्य करा दें, तो वहाँ संकल्प आदि करा दिया और हो गया पितृ पूजन। ऐसे नहीं होता है। प्रत्येक कार्य का एक विधि है, एक विधान है, समय उसमें लगता है। फिर हम कहते हैं कि हमें तो कुछ लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपने कार्य को विधि से नहीं किया। किसी विद्वान से आप संपर्क करें और विधि विधान के अनुसार पूर्ण कार्य को करें। यदि संभव ना हो तीर्थ में जाकर अत्यधिक विधि विधान, तो आप घर पर पूर्ण रूपेण पितृ पूजन आदि कराकर फिर आप तीर्थ में जाकर सूक्ष्म रूप से करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन विधि विधान से जो अनुष्ठान, जो पूजन बताए गए हैं, उन्हें आप घर पर भी संपन्न कर सकते हैं और पितरों को मोक्ष प्रदान करा सकते हैं। तो बड़ा ही अद्भुत पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष। तो इस समय यथाशक्ति यथा सामर्थ्य से आप पितरों के निमित्त कर्म करते रहें, ताकि पितरों की अनुकंपा, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहे। यदि पितृदोष आदि से कोई समस्याएं चल रही हैं जीवन में, तो वह दूर हो जाएं। धन धान्य आदि, संतान की वृद्धि, व्यापार आदि में वृद्धि और प्रत्येक प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।